जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। रिलायंस पावर आज फिर से 4.5% गिर गया है और रिलायंस इंफ्रा भी इसी तरीके से 4.5% 5% गिर गया है। अब देखिए, कई सारी खबरें आ रही हैं, कई सारी कह लीजिए कि जांच एक साथ चल रही हैं। तो कभी इसमें अपडेट आ रहा है, कभी उसमें अपडेट आ रहा है, कभी किसी में अपडेट आ रहा है। तो अभी एक रिलायंस के जो कह लीजिए पहले के जो अनिल अंबानी हैं, उनके बेटे पे एक जो है आरोप यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है ना। दो नए मामले निकल के सामने आए हैं और उन पे आज जो है रिपोर्ट निकल के सामने आई है। और एक तो सीधा सीधा रिलायंस इंफ्रा के कुछ एक अकाउंट को जो है यहाँ पे फ्रीज कर दिया गया है, कह लीजिए कि उसको सील कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है, इस तरीके से वो भी अपडेट है। तो मतलब तीन चार खबरें एक साथ आ रही हैं। अब इनको ध्यान से आप समझिएगा, नहीं स्किप करोगे 20-20 सेकंड 20-20 सेकंड ना, तो फिर समझ में नहीं आएगा। फिर आप कमेंट करोगे कि क्या है, कैसे है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना। रिलायंस पावर की बात करेंगे तो 34 रुपये पे ट्रेड कर रहा है 4.5% की गिरावट के साथ। आज 4 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें टोटल ट्रेड हुआ है। 138 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं और 40% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। सर की लिमिट 20% का है। और उसी के साथ में अगर रिलायंस इंफ्रा की बात करेंगे तो 133 रुपये पे ट्रेड कर रहा है 4.5% की गिरावट के साथ। और इसमें 25 लाख इक्विटी शेयर 34 करोड़ रुपए में ट्रेड हुआ है और ये बी कैटेगरी में शामिल है, तो इसमें जो है डिलीवरी परसेंटेज आएगा ही नहीं। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले तो वही वाला कि एक तो सीधा ऑफिशियल अपडेट आया है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की तरफ से। 9 दिसंबर 2025 रात की ये खबर है, मतलब कल रात की खबर है। तो सुबह में वीडियो नहीं बना पाया तो, और बनाता भी नहीं हूँ, शाम को ही वीडियो बनाता हूँ। तो ये जो है मतलब ये न्यूज़ जो है सुबह से ही काम कर रही है इस शेयर पे। अब ये क्या न्यूज़ है तो इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके यहाँ पे पढ़ देता हूँ आप लोग। ये 2 ही लाइन की न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं, मतलब कंपनी हम लोगों को बता रही है कि कंपनी को आज ईडी से एक ऑर्डर मिला है। किससे? ईडी के द्वारा एक ऑर्डर इनको दिया गया है, एक नोटिस के लीजिए दिया गया है, जिसके तहत फेमा के तहत कथित उल्लंघन के संबंध में कंपनी के बैंक अकाउंट पर जो लगभग 77.86 करोड़, या फिर इसको राउंड फिगर में 78 करोड़ कह लीजिए, 77.5 करोड़ कह लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए, 77 करोड़ 86 लाख रुपए का एक अकाउंट है। बैंक अकाउंट पर लियन लगा दिया है। अब लियन क्या होता है आप लोग सर्च करिएगा। बस एक तरीके से समझ लीजिएगा कि इस पैसे का कंपनी यूज नहीं कर सकती, मतलब। ठीक है ना। तो एक तरीके से फ्रीज कर दिया गया है खाते को, या ये इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो है एक अपडेट आ रहा है, ये ऑफिशियल अपडेट है कंपनी की साइड से। ठीक है ना। कंपनी कह रही है कि कंपनी कानूनी सलाह के अनुसार सही कदम उठाएगी, मतलब ये जो एक्शन ईडी के द्वारा लिया गया है, इस पे जो भी मतलब यहाँ पे भी इनको अपील अपील करने का मतलब अधिकार होगा, उस अधिकार का उपयोग करते हुए कंपनी जो है इस पे अपील करेगी, चैलेंज करेगी, जो भी कह लीजिए करेगी। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये पहला अपडेट है। उसके बाद आते हैं गूगल पे कई सारे अपडेट अभी जस्ट अभी अभी के शो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखोगे एक 7 घंटे पहले की अपडेट आ रही है, ये तो कंपनी के रिसर्च के बारे में बताई गई है। लेकिन न्यूज देखिए 3 घंटे पहले की एक न्यूज आ रही है, 2 घंटे पहले की एक न्यूज, ये 38 मिनट पहले की एक जो है न्यूज आ रही है। समझ रहे हो आप लोग। कई सारी और भी नीचे की साइड में न्यूज है, कई सारी खबरें हैं। लेकिन यही नहीं, दोनों को पढ़ेंगे तो सारी की सारी आ जाएगी, क्योंकि एक ही न्यूज को बहुत सारी वेबसाइटें लिखती हैं घुमा फिरा के। सीधा सीधा हम लोग को मुद्दा जानना है कि मैटर क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा अगर हम लोग देखेंगे, ओह ज़्यादा ऊपर हो गया। यहाँ पे सीबीआई द्वारा अनिल अंबानी के बेटे के खिलाफ, किसके द्वारा? सीबीआई ने एक जो है मामला दर्ज किया। किसके खिलाफ? अनिल अंबानी के बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की खबरों के बीच एडीएजी के शेयरों में, मतलब रिलायंस इंफ्रा में और रिलायंस पावर में 5% तक की गिरावट हो गई है। समझ रहे हो आप? मेन पहले हेडलाइन की बात करेंगे तो ये पूरी की पूरी हेडलाइन है। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है तो पीटीआई के हवाले से ये न्यूज निकल के सामने आ रही है कि सीबीआई की चार्जशीट में रिलायंस होम फाइनेंस के तत्कालीन निदेशक जय अनमोल अनिल अंबानी का नाम धोखाधड़ी के एक मामले में शामिल है। नए दावों के बाद समूह की कंपनियों के शेयर में 5% तक की गिरावट हुई है। 10 दिसंबर 12:28 पे यह खबर जो है लिखी जा रही है, जो आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना। अब देखिए मैटर क्या है वो समझ लीजिएगा। एडीएजी स्टॉक का कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शिकायतों के बाद, दो सार्वजनिक, दो मतलब सरकारी बैंक के मतलब आग्रह पे या फिर कह लीजिए उनके अनुरोध पे, उनकी शिकायतों के बाद जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस पर एक नया मामला
दर्ज किए जाने के बाद, अब देखिए पीछे वाले वो सारे मामले भूल जाइए, ठीक है ना। उनका जब भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को SCEC वाला है, मतलब वो, ठीक है ना। और एक जो है बैंक धोखाधड़ी वाला पहले से ही मामला था, वो 2-3 मामले चल रहे हैं पहले से। अब ये 2 मामले अभी आ रहे हैं, मतलब आज से इन 2 मामले पे भी जांच होती रहेगी, समझ रहे हो, क्योंकि शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि आगे इसका भी अपडेट मतलब पहले आया था, लेकिन अभी फिर से जो है वो CBI के पास मामला ये भी पहुंच चुका है, ठीक है ना, जांच के लिए। तो नया मामला दर्ज किए जाने के बाद अनिल अंबानी समूह की ADAG ग्रुप की कंपनियों में 10 दिसंबर को आज मतलब गिरावट देखने के लिए मिल रही है, ठीक है ना। अब मामला क्या है, देखिए CBI ने बताया है कि इन मामलों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो पहली ये बैंक है, की शिकायत पर रिलायंस होम फाइनेंस द्वारा कथित 228 करोड़, अब देखिए रिलायंस होम फाइनेंस के लिए जो है यूनियन बैंक के जो कर्ज थे उसको 228 करोड़ को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही, बहुत पहले मतलब आज से 6 महीने पहले ही एक न्यूज आई थी कि इस 228 करोड़ रुपए के जो ऋण कंपनी ने दिया था रिलायंस होम को, उसको धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया था, लेकिन कुछ जो है शिकायत नहीं की थी। तो लेकिन अभी उसी के लिए जो है इन्होंने मतलब वहीं CBI के पास शिकायत कर दी है, तो अब जांच यहाँ पे होगी। जो लगभग कह लीजिए 228 करोड़ रुपए है, ठीक है ना, की धोखाधड़ी। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दूसरा बैंक हो गया, पहला यूनियन बैंक ने 228 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है, और दूसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायत पर रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के खिलाफ जो है लगभग 57 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला शामिल है। ये 2 बैंकों ने नया मामला ये दोनों दर्ज कराया है, क्योंकि बहुत सारे बैंकों ने दिया है, तो जिसका जिसका होगा वो जो है दर्ज कराएंगे मामला, तो वो सुनवाई उस पर होगी, ठीक है ना। तो ये 2 मामला अभी का निकल के सामने आ रहा है, और इसी में जो कंपनी के बारे में बात हो रही है रिलायंस होम या उसके करिए, इसके पूर्व निदेशक के तौर पे जो है रिलायंस के ये अनिल अंबानी के जो बेटे थे वो थे, ठीक है ना। तो उनका जो है जांच चल रहा है। 2023 तक अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस समूह के स्वामित्व में थी, और फिर ऋण समाधान प्रक्रिया के तहत ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने अधिग्रहण कर लिया ये दोनों कंपनियों को, ठीक है ना। और तब से 2024-25 में इन कंपनियों के ऋण खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ये दोनों जो बैंक हैं ऊपर जो बताया था यूनियन बैंक में और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन दोनों ने जो भी ऋण दिया था उसको धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत कर दिया था, लेकिन शिकायत नहीं की थी। लेकिन अब जो है जिसके चलते उन्होंने जारीकर्ता के पास शिकायत दर्ज करानी पड़ी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आ रहा है, और अब इस पे जो है जांच फिर से शुरू हो जाएगी। रॉयटर के हवाले से भी खबर निकल के सामने आ रही है, केंद्रीय एजेंसी रिलायंस होम और कमर्शियल के खिलाफ जो है 2 अलग अलग मामले में जांच कर रही है, क्रमशः 5,572 करोड़ और 9,280 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का आरोप है। CBI ने बताया कि नए मामले इन्हीं जांच का हिस्सा है, मतलब जो बड़ा वाला जांच कंपनी कर रही है 5,572 करोड़ और 9,280 करोड़ का, उसी मतलब ये जो पैसे थे मतलब जो पहले से, इन्हीं में ये दोनों भी शामिल हैं। तो जो जो अलग अलग दिए हैं वो अलग अलग लोग अपना जो है करा रहे हैं, FIR कह लीजिए या शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन जांच जो है वो सामूहिक रूप से भी एक जो है पहले से ही चल रही है, जो पहले बहुत पहले से, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो उसी जांच का हिस्सा है, मतलब एक तरीके से इससे समझिए कि कोई कंपनी है, उस कंपनी ने टोटल मान लेते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का कोई धोखाधड़ी किया है, लेकिन इस 10,000 करोड़ में एक एक हज़ार करके 10 लोगों का, तो किसी दो ने जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि रिपोर्ट दर्ज कराई और उस पर जांच चल रही है पूरे पे, लेकिन अभी और अन्य जो जांच तो पूरे पे चल रही है, लेकिन और ने आरोप जो है दर्ज नहीं कराया है, मतलब अपना मतलब शिकायत नहीं दर्ज कराई है, तो वहीं शिकायत जो है बार बार सभी लोग जो है दर्ज करा रहे हैं, ठीक है ना। तो यही है, इसमें बताया गया है कि रिलायंस होम फाइनेंस के उस समय के जो निदेशक थे, डायरेक्टर थे, अनमोल अनिल अंबानी शाह करके जो है, सॉरी ये शाह ना आ रहा है जय शाह के नाम पे, तो अनिल अंबानी करके जो हैं अनमोल अनिल अंबानी, उनके ऊपर जो है यहाँ जांच चल रही है, ठीक है ना। तो अब इनसे भी हो सकता है कि आगे चल के पूछ जांच हो, कुछ भी हो, मतलब इस तरीके से आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये नए मामले अभी जो है निकल के सामने आ रहे हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बाकी ठीक है, देखते हैं। और भी इसी न्यूज़ से जुड़ी हुई खबर निकल के सामने आ रही है, ये भी सेम वही वाली न्यूज़ है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 78 करोड़ के आसपास के अकाउंट को लीन पे लगा दिया, और उसके बाद जो है यहाँ पे 228 करोड़ और यहाँ पे भी 57 करोड़ जो अभी दो बता रहा था के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराई गई है, और जय अनमोल अनिल अंबानी के खिलाफ जो है यह मामला दर्ज किया गया है। तो ये सारी की सारी खबरें हैं, आप लोग देख सकते, ये वाली भी सेम उसी मतलब न्यूज़ पे लिखी गई खबर है, लेकिन मतलब मेन वही चीज़ है, ठीक है ना।
इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। सीबीआई द्वारा एडीए समूह के खिलाफ ऋण धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के बाद अनिल अंबानी की रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा के शेयर में गिरावट, मतलब वही वाला मामला है। अब ये लोग भी वहीं घुमा फिरा के लिखेंगे, तो हर हर मतलब सभी पढ़ना जरूरी नहीं है, मैटर आपको समझ में आ जाना चाहिए बस, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे है भाई। अभी भी दिक्कत है दोनों के दोनों कंपनियों में, जो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि ये मान के चलिए कि अभी एक तरीके से शुरुआत है, अब अंत इसका कहाँ तक होगा ये कोई नहीं जानता। अब ये 144 रुपये वाला जो सपोर्ट लेवल बताया था आप लोगों को रिलायंस इंफ्रा, अब उसको भी ब्रेक कर रही है, मतलब नीचे कोई पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो मुझे लास्ट लास्ट लेवल दिख रहा था वो मैं दोनों में बता दिया हूँ। उसी तरीके से अगर आप लोग रिलायंस पावर में देखेंगे तो रिलायंस पावर में भी जो लास्ट लास्ट में आप लोगों को लेवल बताया हूँ वो 32 रुपये तक बताया हूँ, हालांकि इसके नीचे 18 रुपये तक भी लेवल यहाँ पे है। तो अगर 32 रुपये करता है, क्योंकि मैं बताया था आप लोगों को कि 45 कटेगा तो 38 तक जाने की संभावना है, 38 सपोर्ट लिया, अब 38 ब्रेक हो रहा है तो फिर 32 तक जाने की संभावना, अब 32 अगर ब्रेक होता है तो फिर सीधा सीधा 18 रुपये तक जाने की संभावना यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है ना। तो अभी दोनों शेयर प्रेशर में रहेंगे, गिरावट में रहेंगे, ये आप लोग मान के चलिएगा, ठीक है ना।